ग्राउंड में खेलने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। आजकल बच्चे मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं। इसी में एक है उजिन, जो हाई स्कूल में पढ़ता है और दिन के 24 घंटों में से 12 घंटे मोबाइल पे ऑनलाइन गेम्स खेलता रहता है। उसके डैडी की प्रिंटिंग की शॉप है। वो चाहते हैं कि उजिन पार्ट टाइम उनके काम में उन्हें मदद करे, मगर उजिन मोबाइल गेम्स का पूरा एडिक्टेड हो चुका है। उसके साथ रह के उसका पड़ोसी मोजो भी मोबाइल्स गेम में घुसा हुआ होता है। उजिन की माँ का देहांत हो चुका है, तो उसके डैडी के लिए उजिन ही सब कुछ है। उजिन के इस एडिक्शन से उसके डैडी परेशान हैं। डैडी का मूड और खराब ना हो, इसलिए उजिन प्रिंटिंग के माल की डिलीवरी करके उनकी मदद करता रहता है, मगर उसका काम में ध्यान कहाँ होता है। वो तो मोबाइल में डूबा होता है, जिस वजह से काम में भी गलतियां करता रहता है। सिर्फ उजिन ही नहीं, होमी, पीटर और टीना ये भी ऑनलाइन मोबाइल गेम्स खेल के अपनी रैंकिंग बढ़ाने में लगे होते हैं, क्योंकि अच्छे रैंकिंग्स वालों को गेम्स की कंपनियां प्रमोट भी करती है और पैसे भी देती है। एक दिन मोबाइल खेलते हुए होमी के दिमाग में एक आइडिया आती है, और अगर वो आइडिया क्लिक हो जाए तो पैसे की बरसात होगी। रात को उजिन मोबाइल पे ऑनलाइन गेम खेल रहा होता है कि उसे एक प्लेयर से मैसेज आता है, अगर गेम खेल के पैसे कमाने हैं तो नाइट्रो पब में आके मिलो। ये प्लेयर कोई और नहीं बल्कि होमी है। उजिन रात को पब में पहुंचता है और होमी से मिलता है। पब में काफी धुरंधर गेमर भी होते हैं। उन्हें वहां देख के उजिन दंग रह जाता है। पीटर उजिन को बताता है मोबाइल गेम्स यही अगली जनरेशन का फ्यूचर है। होमी उजिन से कहता है कि वो उसे उनकी टीम में शामिल करना चाहता है, मगर उसके पहले वो टेस्ट लेगा कि उजिन में कितनी योग्यता है। तो अब उजिन और पीटर एक दूसरे के ऑपोजिट एक वॉर गेम खेलने लगते हैं, जिसमें पीटर उजिन को हराता है। डिप्रेस होके उजिन वहां से जाने लगता है। होमी उसे रुकाते हुए कहता है तुम हारे हो, मगर बुरे गेमर नहीं हो। होमी बताता है उसकी कंपनी का नाम अप रैंक है। वो रैंक को बूस्ट करने का काम करते हैं, जो गलत है मगर इलीगल नहीं है। तो होमी उजिन को उसकी टीम ज्वाइन करने की ऑफर देता है। उसी सोच में उजिन घर लौट रहा होता है कि उसे मोजो गेम खेलता हुआ नजर आता है, जो गेम तो जीतता है मगर अपने रैंकिंग से खुश नहीं है। वो हमेशा 12वां या 13वां आता है। उजिन उससे कहता है अगर तुम्हारे बदले मैं खेल के तुम्हें 5वीं रैंक पे लाके रखूं तो? मोजो कहता है तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, क्योंकि उससे दोस्तों में मेरी हैसियत बढ़ जाएगी, रिस्पेक्ट मिलेगा। मोजो कहता है आजकल सभी गेमर पैसे देके अपनी रैंकिंग बढ़ाने में लगे हैं, तो इसमें बुरा क्या है। उजिन घर पहुंचता है तो उसके डैडी उसी का इंतजार कर रहे होते हैं। वो उस पर काफी बिगड़ते हैं कि फैमिली बिजनेस छोड़ के वो गेम खेलने में लगा होता है। उजिन जान जाता है कि अगर वो घर में 4 पैसे कमा के लाएगा तो डैडी की नजर में उसकी इज्जत बनी रहेगी। अगले दिन वो होमी के क्लब पहुंचता है। होमी बताता है कि आजकल गेम रैंकिंग से आदमी का स्टेटस जाना जाता है, खास करके अमीरजादों में। जैसे एक डफर लड़का एग्जाम में अच्छे मार्कों से पास होना चाहता है, मगर वो जानता है वो कितनी भी पढ़ाई करे अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता, तो वो अपने रोल नंबर पे डमी को एग्जाम देने बिठाता है, जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है। तो वो उस डफर की जगह पेपर लिख के उसे अच्छे रिजल्ट्स दिला देता है। उसी तरह हम उस लड़के के गेम आईडी पे टॉप गेम खेलेंगे और उसकी आईडी को रैंकिंग में ऊपर लाएंगे। इस सर्विस के हम उससे पैसे लेंगे। बेवकूफ अमीरजादों की कमी नहीं, जो अपनी रैंकिंग को ऊपर उठाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाने को तैयार है। हमारे सर्विसेज में 3 कैटेगरीज है, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। अगर रैंकिंग को 20-25 के बीच लाना है तो ब्रॉन्ज, 10-20 के बीच लाना है तो सिल्वर, और अगर 10 के अंदर लाना है तो गोल्ड। वो लोग हमें हमारी वेबसाइट के जरिए कांटेक्ट करेंगे। डीलिंग एडवांस पैसे देके होगी। टीना हमारी एडमिन रहेगी, जो क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करेगी। जैसे ही पैसे अकाउंट में आएंगे हम उनकी आईडी पे वो जो चाहते हैं वो गेम खेलेंगे। हमें उस गेम को इस तरह जीतना है जिससे उसकी रैंकिंग ऊपर आए। एक बात याद रहे, दुनिया में हम ही सिर्फ गेमर नहीं और भी प्रो गेमर है, तो ये काम इतना आसान नहीं। ऐसे वक्त हम गेम में एक दूसरे को मदद भी करेंगे। हम हमारे मेंबर को जिताने के लिए कॉम्पिटिटर के रास्ते में रुकावट लाने की कोशिश करेंगे। ब्रॉन्ज कैटेगरी की कॉस्ट होगी 10,000 बाहत, सिल्वर की कॉस्ट होगी 50,000 बाहत, तो गोल्डन की डिपेंड करती है। अगर हम महीने में 7 आईडी भी हैंडल करेंगे तो लगभग 3 लाख बाहत कमाएंगे। खर्चा निकाल के हमारे हर एक के हिस्से में 50,000 बाहत आएंगे। क्लाइंट को रैंक मिलेगा और हमें पैसे। अब उजिन खुश होकर घर पहुंचता है और उसकी गर्लफ्रेंड रोजी को कॉल करता है। वो फ्राइडे को रोजी के साथ डेट पे जाना चाहता है, मगर रोजी उसे सैटरडे मिलने बुलाती है। सैटरडे रोजी का बर्थडे है। उजिन उसका बर्थडे भूल गया था, जिससे रोजी नाराज होती है और मिलना नहीं चाहती। मगर जब उसे पता चलता है कि उजिन को नया जॉब मिला है तो वो तैयार होती है। तभी हमें पता चलता है कि होमी ऑलरेडी कर्जे में डूबा हुआ है। उसने काफी पैसा बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है और वो लॉस में है। अगले दिन सुबह उजिन होमी के यहाँ जाने निकलता है तो उसके डैडी उसे कुछ काम करने बोलते हैं। उजिन टालने की कोशिश करता है तो वो उस पर गुस्सा होते हैं।
न चाहते हुए भी उजिन काम करने को तैयार होता है, मगर डैडी ने दिए हुए पैसे लेने से इनकार करता है, जिससे डैडी सरप्राइज होते हैं। काम निपटा के उजिन होमी के यहाँ पहुंचता है। नए बिजनेस की शुरुआत में होमी सबको बीच साइड पार्टी दे रहा है। चारों बीच रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। दरअसल वहाँ होमी का एक क्लाइंट सैमी उसे मिलने वाला है। होमी रैंकिंग वाली आइडिया सैमी को बताता है। वो चाहता है कि सैमी उसे अमीर क्लाइंट लाके दे जो गोल्ड कैटेगरी में अपनी रैंकिंग ऊपर उठाना चाहेंगे, जिसके बदले वो उसे कमीशन देगा। सैमी तैयार होता है। यहाँ बातों बातों में उजिन और टीना की भी दोस्ती हो जाती है। तभी उजिन को याद आता है कि आज सैटरडे है, आज उसे रोजी के साथ डेटिंग पे जाना है, मगर पार्टी छोड़ के वो जा नहीं पाता। तभी होमी उसे बताता है, तुम सिल्वर कैटेगरी में खेलोगे तो पीटर गोल्ड कैटेगरी में, हम डायमंड कैटेगरी की सोचेंगे भी नहीं। वहाँ तो दिग्गज लोग होते हैं, वहाँ पहुँचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। नीचे भीड़ होती है मगर पैसा वहीं पे है। इंसान को जब ऊपर चढ़ने की आदत होती है तो वो नीचे नहीं आना चाहता। तो हमारे क्लाइंट का रैंक मेंटेन करने का काम भी हमें मिलेगा। गेम इज द फ्यूचर, गेम इज द मनी। रात को पार्टी एंजॉय करके उजिन केक लेके रोजी के घर पहुंचता है, मगर बहुत देर हो चुकी है। रोजी उस पे नाराज है। जब उसे पता चलता है कि उजिन गेमिंग को ही करियर बनाने जा रहा है तो वो उजिन से रिश्ता तोड़ देती है। बेचारे उजिन का तो दिल ही टूट जाता है। घर पहुंचता है तो डैडी से डांट मिलती है। रोजी के साथ वाले पुराने वीडियो देख के उसे रोना आता है। अगले दिन से उजिन का गेमिंग का जॉब शुरू होता है। उसे पीटर को जीतने में मदद करनी है, मगर ब्रेकअप की वजह से उसका गेमिंग में मन नहीं लग रहा, जिस पर पीटर उस पर गुस्सा होता है। होमी उसे समझाता है, लड़कियों का तो आना जाना आम बात है, पैसे कमाओगे तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी, डैडी को भी मदद कर पाओगे। तो अब उजिन गेमिंग में लग जाता है। चारों मिलके टास्क पूरा करने लगते हैं। शाम को उजिन घर लौटता है तो देखता है डैडी जमीन पे गिरे हुए हैं। वो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर बताता है कि उसके डैडी को हार्ट अटैक आया था, उनके हार्ट में ब्लॉकेजेस है, जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। पैसे न होने की वजह से डैडी ऑपरेशन नहीं करना चाहते। उजिन को अपनी मजबूरी का एहसास होता है, मगर कंसल्टेंसी के पैसे वो अपनी जेब से देता है, जिससे डैडी सरप्राइज होते हैं। उजिन डैडी को बताता है कि एक कंपनी ने उसे गेमिंग रैंकिंग के लिए हायर किया है। डैडी समझ नहीं पाते उजिन गेम खेल के पैसे कैसे कमाएगा। यहाँ होमी रॉकी से मिलता है, जो पैसे लोन पे देने का काम करता है। रॉकी का ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा होमी के सर पे है, फिर भी होमी रॉकी से कहता है कि वो उसे और एक 1 मिलियन बाहत का कर्जा दे। वो पूरा कर्जा इंटरेस्ट के साथ 6 महीने में चुकाएगा। रॉकी उसे पैसा देता है और साथ में धमकी भी। अब रात को होमी फोन करके उजिन, पीटर और टीना को बुलाता है। उसने लोन के पैसों से काफी मोबाइल खरीदे हैं। वो उनसे कहता है, हम सिर्फ 4 लोग हैं और चारों मिलके महीने में 4 लाख बाहत कमाएंगे। अगर 50 लोग हो तो 10 गुना कमाएंगे। वो उनसे कहता है, हम और नीचे की रैंकिंग में डील करेंगे, 25 से 50 के बीच में, और बॉटम में खेलने के लिए हम गेमर बच्चों को हायर करेंगे। वो निचले लेवल की गेमिंग में एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें पैसे भी कम देने पड़ेंगे। हम उन्हें एक एक मोबाइल थमाएंगे और उनसे क्लाइंट की आईडी पे गेमिंग करवाएंगे। उजिन उसे बताता है कि वो ऐसे गेमिंग वाले बच्चों को जानता है। तो अब उजिन मोजो और उसकी गैंग को होमी से इंट्रोड्यूस करवाता है। बच्चे तो मोबाइल से ही खुश हो जाते हैं। टीना पूछती है कि अगर बच्चे मोबाइल लेके भाग गए तो? होमी कहता है, मोबाइल के बदले हम उनके नेशनल आईडी कार्ड हमारे पास रखेंगे। छोटे से काम के बदले उन्हें पैसे मिलते रहे तो कौन मोबाइल लेके भागने की सोचेगा। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कौन काटने की सोचेगा। ये बच्चे निचले लेवल पे क्लाइंट की रैंकिंग को बूस्ट करेंगे। जैसे ही क्लाइंट ब्रॉन्ज कैटेगरी में आएगा, उन क्लाइंट को उजिन हैंडल करेगा और सिल्वर कैटेगरी में लाके रखेगा, जहाँ पीटर उन्हें हैंडल करेगा। इस ट्रिक से काफी क्लाइंट भी हमारे पास आएंगे और लंबी मेंबरशिप के चलते हम पैसे भी काफी कमाएंगे। अब होमी का रैंकिंग का ये बिजनेस तेजी से चलने लगता है। तो यहाँ उजिन टीना की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। टीना अपने सोशल मीडिया के ऑनलाइन चैटिंग में उसे भी इन्वॉल्व करती है। टीना के कुछ फॉलोअर्स उसे गंदे कमेंट्स भेजने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि टीना पहले प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी। कमेंट्स पढ़ के टीना का मूड ऑफ होता है। टीना उजिन से कहती है कि वो आर्ट की ग्रेजुएट है, अपनी खुद की आर्ट इंस्टीट्यूट खोलना चाहती है। दूसरी ओर होमी के अंकल उससे मिलने आते हैं। वो होमी को लेकर चिंता में है, क्योंकि होमी ने घर गिरवी रख के पैसे उधार लिए थे जो उसने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए थे। वो उससे कहते हैं कि सपने देखना अच्छी बात है, मगर उन्हें पूरा करने के लिए खुद को बेचना कहाँ की समझदारी है। तभी होमी को ट्रेनर का फोन आता है, जो गेमर को पीटर के साथ मिलकर ट्रेन करता रहता है। वो बताता है कि पिछले 2-4 दिनों से पीटर ट्रेनिंग के लिए भी नहीं आया और गेमिंग के लिए भी नहीं आया, जिससे उनका काफी नुकसान हो रहा है। तो अब होमी पीटर से मिलने जाता है। पीटर गेमिंग से उगता चुका है, वो कुछ अलग करना चाहता है। होमी उससे कहता है कि ऐसे वक्त में अगर वो टीम छोड़ के जाएगा तो सब सड़क पे आ जाएंगे, मगर पीटर उसकी नहीं सुनता। वो अगले दिन आके होमी से कहता है
कि वो उसकी टीम छोड़ रहा है, जिससे होमी डिस्टर्ब होता है क्योंकि अगर पीटर चला गया तो गोल्ड कैटेगरी में खेलने वाला कोई नहीं रहेगा, जिससे काफी नुकसान होगा। जिस बात पर दोनों में झगड़ा होता है, होमी यूजिन से कहता है अब तुम पीटर की जगह खेलोगे। टीम को इस तरह आधे रास्ते छोड़ के जाने से टीना भी पीटर पे गुस्सा होती है। पीटर को शक है कि टीना उजिन का बिस्तर गर्म करती है। जिस बात पर उनमें झगड़ा होता है, टीना उससे ब्रेकअप करती है तो पीटर नाइट क्लब में जाके किसी और लड़की से रिश्ता जोड़ता है। अगले दिन पीटर होमी के पास आके उसे एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें वो उस क्लब वाली लड़की के साथ बेड में है। वो होमी से कहता है कि वो लड़की नाबालिग थी, तो अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो पुलिस में कंप्लेंट करेगी, मुझे जेल हो जाएगी। पीटर होमी से 5 लाख बात की मांग करता है। होमी उससे कहता है कि वो फिर से टीम ज्वाइन करके गेमिंग करना शुरू करे। पीटर तैयार होता है तो होमी उसे पैसे दे देता है, मगर इस बात से होमी का बजट गड़बड़ा जाता है। तभी और एक बैड न्यूज आती है कि बेस कैटेगरी में मोजो भी अपना काम नहीं कर रहा, जिससे वहां भी नुकसान हो रहा है। तो होमी उजिन से कहता है कि वो मोजो और उसके दोस्तों से मोबाइल कलेक्ट करे। तभी रॉकी आके होमी को उठाता है क्योंकि लोन चुकाने की मुद्दत खत्म हो चुकी है। होमी उससे और 1 महीने की मोहलत मांगता है। रॉकी उसे धमकी देता है कि अगर 1 महीने में उसे पैसे नहीं मिले तो वो उसे ट्रेन के सामने फेंक देगा। अगले दिन पीटर मोजो को उठा के लेके आता है और उसकी काफी पिटाई करता है। वो उजिन पे भी गुस्सा निकालता है क्योंकि उजिन ने मोजो को लाया था। तभी होमी को एक क्लाइंट का फोन आता है। वो बौखला गया है क्योंकि मैनिपुलेशन की वजह से उसका गेमिंग आईडी बैन किया गया है। उस क्लाइंट के आईडी पे पीटर गेमिंग किया करता था। तो होमी पीटर से जवाब मांगता है। होमी पीटर से कहता है तुम्हारे सैलरी में से 70% सैलरी इसी क्लाइंट से आती थी। अगर तुम्हारी वजह से क्लाइंट जाते रहे तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। होमी की बातें सुन के पीटर गुस्सा होता है और हमेशा के लिए होमी और टीम को छोड़ने का फैसला करता है। मगर होमी उसे 5 लाख बात दे चुका है, उसका क्या? होमी चाहता है कि वो नुकसान अब उजिन को पीटर के बदले गेमिंग करके पूरा करना होगा। अब टीना भी टीम छोड़ के आर्ट क्लास शुरू करने की सोच रही है। तभी उजिन उसे बताता है कि हेवन शॉट नाम की गेम कंपनी में डेमो प्लेयर की वैकेंसी है, वो वहाँ ज्वाइन करने की सोच रहा है। टीना उसे इनकरेज करती है कि उसे वहाँ ज्वाइन करना चाहिए, मगर वहाँ ज्वाइन करने के लिए टॉप 10 की रैंकिंग होना जरूरी है, जो उजिन की नहीं है। टीना कहती है हम दूसरों की रैंकिंग बूस्ट करते हैं, तो इस बार तुम्हारी रैंकिंग बूस्ट करेंगे। अब उजिन उसे हेवन शॉट के एरेना में लेके जाता है जहाँ दिग्गज प्लेयर अपने गेमिंग स्किल का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। वहाँ का माहौल देख के उजिन इंप्रेस होता है, तो उजिन और टीना एक दूसरे के करीब आते हैं। अगले दिन उजिन हेवन शॉट में अप्लाई करता है और इंटरव्यू देने पहुंचता है। दूसरी ओर होमी उसकी अप रैंकिंग की साइट चेक करता है जहां लोगों ने निगेटिव कमेंट्स डाले हैं कि इनकी सर्विस अच्छी नहीं। तभी टीना उसे बताती है कि 10 नए क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई है। होमी उसे वो काम लेने बोलता है, मगर अब होमी के पास पीटर नहीं है जो गोल्ड कैटेगरी में खेल सके। तभी उसे पता चलता है कि पीटर ने अपनी खुद की रैंकिंग की कंपनी खोली है और वो होमी के क्लाइंट चुरा के उन्हें सर्विसिंग दे रहा है। तो अब होमी गुस्सा होकर पीटर के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है मैंने तुम्हें उस अंडर एज लड़की के लफड़े से बचाने के लिए मेरे अकाउंट से पैसे दिए, या तो मुझे 5 लाख बात वापस करो या मेरे लिए गेमिंग करके उतने पैसे रिकवर करके दो। पीटर उससे कहता है वो लड़की मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर रही थी, वो मेरी नई गर्लफ्रेंड है। वो वीडियो मैंने ही रिकॉर्ड किया था ताकि तुम्हें बेवकूफ बना के तुमसे पैसे निकाल सकूं। वो होमी को पैसा देने से इनकार करता है और उसका इंसल्ट करके उसे वहां से भगा देता है। गुस्से से तिलमिला हुआ होमी वहां से निकलता है तो रॉकी उस पे हमला करता है और उससे पैसे मांगता है। होमी उससे 4 दिन की मोहलत मांगता है। रॉकी उसे 4 दिन की नहीं 1 महीने की मोहलत देता है, जिसके बाद वो होमी को मार देगा। यार डॉक्टर उजिन से कहते हैं कि उसके फादर की बाईपास सर्जरी जल्द से जल्द करना जरूरी है, जिसके लिए 3 लाख बात का खर्चा आएगा। अगले दिन उजिन को हेवन शॉट से कॉल आता है कि उसे डेमो गेमर का जॉब मिला है, जिससे उजिन बहुत खुश होता है। तभी वो विंडो में से मोजो को पकड़ चुराते हुए देखता है। या होमी अपने फॉरेन के फ्रेंड सैमी को कॉल करके उससे 20 क्लाइंट की मांग करता है जो हाई प्रोफाइल क्लाइंट होंगे। अगर होमी उन्हें टॉप 20 में लाता है तो होमी को $1 मिलियन मिलेंगे। तभी नेट पे खबर आती है कि पीटर की कार का एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने उसके ब्रेक काट दिए थे। अब पीटर आईसीयू में है। उजिन समझ जाता है ये काम मोजो का ही है। वो मोजो पे गुस्सा होता है तो मोजो बताता है कि ये काम करने के लिए उसे होमी ने कहा था। तो अब उजिन होमी के पास जाके जवाब मांगता है। होमी कहता है जो उससे दगाबाजी करेगा उसका यही हाल होगा। टीना भी इस बात से होमी पे नाराज होती है। होमी उनसे कहता है पीटर को भूल जाओ और पैसे की सोचो। अब वो उन्हें उन नए 20 क्लाइंट्स के बारे में बताता है। टीना तैयार नहीं होती तो होमी उसे धमकी देता है
या तो मेरे लिए काम करो या पहले जैसी प्रोस्टिट्यूट बन जाओ, जो तुम्हारे लिए ज्यादा आसान है। जिससे टीना हर्ट होती है और होमी को छोड़ के चली जाती है। मगर उजिन को अपने डैडी का ऑपरेशन कराना है, तो वो होमी को ज्वाइन होने का फैसला करता है। होमी उसे बताता है कि 2 हफ्तों में उन्हें 20 आईडीज को गोल्ड कैटेगरी में लाना है। जो भी प्रॉफिट होगा उन्हें आधा आधा बांटेंगे। उजिन के लिए काम इम्पॉसिबल है। होमी कहता है पैसा कमाना है तो करना होगा। तो अब उजिन जी जान लगा के 10 नए आईडी पे खेलने लगता है, तो बाकी 10 आईडी पे होमी खेलने लगता है। उजिन को डर है कि अगर उसकी नई कंपनी को ये पता चला तो उसकी नौकरी जाएगी। तभी फिर से उसके डैडी को अटैक आता है, तो यहाँ होमी अपनी कार भी बेच देता है। दूसरी ओर टीना फिर से प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस में चली जाती है। पीटर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, मगर अब वो कहीं का नहीं रहा। यहाँ बड़ी मेहनत से उजिन और होमी 20 आईडीज को गोल्ड कैटेगरी में लाके रखते हैं। तभी टीना उजिन को मिलने बुलाती है और उसे एक पेन ड्राइव देते हुए कहती है कि इसमें होमी के बिटकॉइंस का वॉलेट और पासवर्ड है। अगर वो तुम्हें पैसा देने से इनकार करे तो इन बिटकॉइंस को बेच देना। अगले दिन उजिन होमी के पास अपना शेयर लेने जाता है। होमी उससे कहता है कि अगर वो और 10 आईडीज को गोल्ड रैंकिंग में लाएगा तभी वो उसे 3 लाख बात देगा, वरना वो हेवन शॉट को उजिन के इस पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताएगा। उसकी नौकरी जाएगी। उजिन समझ जाता है सिचुएशन का फायदा उठा के होमी उसे ब्लैकमेल कर रहा है। या हॉस्पिटल में डैडी नहीं चाहते कि उनकी सर्जरी को लेके उजिन टेंशन ले, तो वो घर जाने की जिद करने लगते हैं। मगर उजिन उन्हें दिलासा देता है कि उनकी सर्जरी जरूर होगी। डैडी उजिन से कहते हैं ऐसा कोई काम मत करना जिसमें तुम्हें अपना जमीर बेचना पड़े। उजिन गिल्टी फील करता है। तभी होमी को पता चलता है कि उसकी अप रैंकिंग कंपनी को बैन किया गया है और उसके सभी क्लाइंट्स को भी बैन किया गया है। वो सुन के होमी पूरी तरह शॉक होता है, जिससे सैमी भी उस पर गुस्सा होता है क्योंकि वो क्लाइंट उसी ने उसे दिए थे। वो होमी से अपने पैसे वापस मांगता है। सब लोग होमी को मारने दौड़ते हैं। पुलिस होमी को अरेस्ट करती है, मगर आईडीज को मैनिपुलेट करके रैंकिंग को ऊपर लाना इलीगल नहीं है, तो वो उसे छोड़ देते हैं। यहाँ उजिन होमी के सब बिटकॉइंस को बेच देता है और आए हुए पैसों से डैडी की सर्जरी कराता है। दूसरी ओर रॉकी होमी को 2 दिन की मोहलत देता है। होमी रॉकी के पैसे चुकाने के लिए अपने बिटकॉइंस बेचने जाता है, तो उसे पता चलता है किसी ने उसके सभी बिटकॉइंस बेच दिए हैं, जिससे वो बहुत गुस्सा होता है और डिप्रेस भी। कुछ दिन गुजरते हैं। उजिन के डैडी को डिस्चार्ज मिलता है। अब उजिन खाली वक्त अपने डैडी को उनके प्रिंटिंग शॉप में मदद करने लगा है। पीटर शहर छोड़ के जाता है। टीना न चाहते हुए भी प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में फंस जाती है, तो डिप्रेस हुआ होमी सबवे ट्रेन के नीचे कूद के सुसाइड करता है। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी ये चैनल ग्रो कर पाएगा, नए वीडियो आपके सामने ला पाएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।